सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूले, सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। सो फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो हम बिज़नेस करने के लिए बैंक से बोरो करते हैं या किसी और से बोरो करते हैं, और शेयर होल्डर फंड्स मतलब ओनर्स का खुद का पैसा। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करते हैं। इंटरप्रिटेशन ये एक एम्पलीफायर की तरह है। लाइक अगर बिज़नेस में प्रॉफिट होगा तो भी नॉर्मल से ज़्यादा होगा, और अगर लॉस होगा तो भी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होगा। सो लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.5। लाइक इक्विटी है हमारी 40 और डेट है हमारा 60, तो टोटल मिलके हो गया 100। तो अगर कोई 100 रुपये का बिज़नेस करते हैं जिसमें हमने 40 रुपये लगाया है और हम 60 रुपये बैंक से लेके आए हैं, और उस बिज़नेस का रिटर्न 100 रुपये के ऊपर 20 रुपये है, इसका मतलब बिज़नेस का रिटर्न हो गया 20%। लेकिन जब हम मान लेते हैं 20% प्रॉफिट हुआ हमको, ठीक है, तो 20 रुपीज़ कमाया हमने, और हमने खुद का पैसा कितना लगाया था, 40 रुपये। तो 20 डिवाइडेड बाई 40, तो रिटर्न हो गया 50%। तो नॉर्मल कोर्स में बिज़नेस का रिटर्न था 20%, लेकिन हमने डेट यूज़ किया है, लेवरेज यूज़ किया है, तो उसका एक एम्पलीफायर इफ़ेक्ट आएगा। तो लेवरेज के केस में हमारा रिटर्न बन जाता है 50%। अब बात कर लेते हैं लॉस के केस में। अगर हमारा लॉस 20% हो गया तो नॉर्मल बिज़नेस का लॉस का रेट है 20%, बट हमने लेवरेज लिया हुआ है तो 20 डिवाइडेड बाय 40 यानी -50% हमारा लॉस हो गया है। इसका मतलब 50% हमारी कैपिटल वाइप ऑफ हो चुकी है। सो ये बोथ साइड काम करता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो भी नॉर्मल से ज़्यादा होगा, और अगर लॉस हुआ तो भी नॉर्मल से ज़्यादा होगा। थैंक यू।